रिसेंटली मैंने एक ब्रांड न्यू चैनल क्रिएट किया एंड यू नो व्हाट, इस पर मेरी फर्स्ट लॉन्ग फॉर्म वीडियो ही वायरल चली गई। अपनी फर्स्ट वीडियो पर ही मैंने 200K प्लस व्यूज, 24,000 आवर्स का वॉच टाइम विच इज इनसेन एंड 4800 प्लस सब्सक्राइबर्स भी गेन कर लिए हैं। मैंने इस वीडियो से अब तक कितनी अर्निंग की, मेरे चैनल को मोनेटाइज होने में कितना समय लगा, मैंने अपनी पहली वीडियो को ही वायरल करने के लिए किन स्ट्रेटजी का उपयोग किया, कौन से फ्री टूल्स का यूज किए, सब कुछ मैं इसी वीडियो में शेयर करूंगी। और हाँ, आखिर में मैं अपने चैनल का नेम तक रिवील कर दूंगी, सो यू गाइस कैन जस्ट चेक इट आउट योरसेल्फ। एंड रिमेंबर, ये सब कुछ मैंने मोबाइल पर बिल्कुल फ्री टूल्स का यूज करते हुए किया। एंड नाउ आई नो व्हाट यू आर थिंकिंग कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट लाइक रील्स और टिकटॉक पर इतने व्यूज गेन करना तो काफी इजी है, बट लॉन्ग फॉर्म दैट्स अ होल डिफरेंट बीस्ट। बट डोंट वरी, आई एम गोना ब्रेक इट डाउन ऑल फॉर यू स्टेप बाय स्टेप एंड ट्रस्ट मी, इफ आई कैन डू इट सो कैन यू। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। एक्चुअली मैं यूट्यूब, टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर पिछले 5 साल से वीडियोस बना रही हूँ। मेरे मल्टीपल चैनल्स हैं जिनसे मैं एक हैंडसम इनकम तो जनरेट कर ही रही हूँ, पर इनमें से ज्यादातर चैनल्स तो मैंने सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स के लिए ही बनाए हुए हैं। एक दिन ऐसे ही एक्सपेरिमेंट्स करते हुए आई मेड अ ब्रांड न्यू चैनल। डिफरेंट नीचेस को एनालाइज किया तो आई नोटिस्ड कि उन दिनों में बुद्धिज्म स्टोरीज काफी ट्रेंड कर रही थी। खैर, मैंने भी एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया, चैनल क्रिएट किया और फर्स्ट वीडियो के लिए स्टोरी पर काम शुरू कर दिया। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने 4 स्टेप्स और 4 ही टूल्स का यूज किया। सबसे पहला स्टेप था स्टोरी क्रिएट करना और इसके लिए मैंने ChatGPT का यूज किया। सेकेंड स्टेप में मैंने स्टोरी के अकॉर्डिंग इमेजेस जनरेट करवाए, जिसके लिए मैंने लेनार्डो का यूज किया। तीसरे स्टेप में मैंने वॉइस ओवर जनरेट किया, जिसके लिए मैंने 11 लैब्स का यूज किया। और लास्ट स्टेप में मैंने इस सारे मटेरियल को कंपाइल करके एडिट किया, जिसके लिए मैंने एडिटिंग सॉफ्टवेयर कैपकट का यूज किया। तो लास्ट पर कुछ ऐसी वीडियो बनकर रेडी हुई। Friends, if you are alone and sad, then believe me, this is the most inspiring and motivational story you needed right now. Stay with us till the end. Let's begin the story. In a small village, there lived a man named Raju. बट अब ये मत पूछना कि मैंने अब इसे ब्लर क्यों किया हुआ है। तो एक्चुअली इसके पीछे भी 2 रीजंस हैं। एक रीज़न तो मैं नहीं बताऊंगी एंड सेकंड रीज़न ये है कि यहाँ पर मेरे चैनल का नेम लिखा हुआ है और वो मैं तुम्हें क्यों बताऊँ। हाँ, गजब बेइज्जती है। ओके, अब गुस्सा मत करो। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मैं अपने चैनल का नेम भी रिवील करूंगी, तो डोंट वरी, मैं करूंगी। अब खुश? चलो पहले स्टोरी तो देख लो। वेल, ये स्टोरी तो 20 मिनट से भी ज्यादा लंबी है, लेकिन अगर मैं शॉर्ट में आपसे शेयर करूं तो एक्चुअली ये एक मोटिवेशनल स्टोरी है, जिसमें एक बहुत ही गरीब लड़का होता है। वो अपनी वाइफ के साथ एक गांव में रहता है। गरीबी तो इतनी होती है कि वो 2 वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से ही खा पाते हैं, बट स्टिल ये एक लविंग, केयरिंग और हैप्पी कपल होता है। इनका बेबी दुनिया में आने वाला होता है, लेकिन डिलीवरी के दिन ही इस आदमी की डेथ हो जाती है। इसकी वाइफ बहुत रोती है कि उसके साथ ही ये सब कुछ क्यों हुआ। वो खुदा को चीख चीख कर कहती है कि अब वो इस बच्चे को अकेली कैसे पालेगी, बट आहिस्ता आहिस्ता वो अकेली ही हिम्मत इकट्ठी करती है और अपने बेबी को पालने लगती है। बच्चा जब 5 साल का होता है तो इसकी माँ उसे गांव के गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करवा देती है, ताकि वो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाए और इसे लोगों के सामने भीख मांगनी न पड़े। बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगता है, पर साथ साथ उसकी माँ भी बीमार होने लगती है और ऐसे ही एक दिन इसकी माँ की भी डेथ हो जाती है। अब बच्चा बिल्कुल अकेला रह जाता है, बहुत रोता है, बहुत चीखता चिल्लाता है। उसे अपने ड्रीम्स टूटे हुए नजर आते हैं, अपनी जिंदगी को खत्म कर लेने के ख्याल आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उसे अपनी माँ से किए गए वादे भी याद आते हैं कि वो कभी हिम्मत नहीं हारेगा, कभी किसी के सामने भीख नहीं मांगेगा और पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा और लोगों की मदद करेगा। वो नन्हा, अकेला, मासूम सा छोटा बच्चा हिम्मत इकट्ठी करता है और मेहनत शुरू कर देता है। उसकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात आती हैं। खाना ना होने की वजह से उसे कई रातों को अक्सर भूखा ही सोना पड़ता है, लेकिन वो रुकता नहीं है, हिम्मत नहीं हारता, आगे बढ़ता ही जाता है। सख्त गरीबी के बावजूद वो पढ़ाई नहीं छोड़ता, दिन रात एक कर देता है और आखिरकार उसकी लाइफ ड्रामेटिकली चेंज हो जाती है। वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाता है, एक बहुत बड़ी फाउंडेशन बिल्ड कर लेता है, जहाँ फिर वो आगे चलकर गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन, फूड और मेडिकल केयर तक प्रोवाइड करता है। नाउ इफ यू हैव नोटिस्ड, first things first, the heart of my video was a killer story. I didn't just throw together some random footage. I crafted a motivational story that hit people right in the feels. Okay, तो ये तो हो गई स्टोरी, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आपसे वो स्ट्रेटजीज भी शेयर करूंगी जिनकी वजह से ये वीडियो वायरल गई। तो वैसे तो मैंने काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज यूज़ की, बट हियर आई शेयर 2 मेन स्ट्रेटजीज। नंबर 1,
इमोशनल रेजोनेंस, इट मीन्स कि आपको अपनी ऑडियंस के अंदर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, कनेक्शंस और इमोशंस को इवोक करना है ताकि वो आपकी स्टोरी के साथ डीपली रेजोनेट कर सके। As Maya Angelou said, people will forget what you said, but they will never forget how you made them feel. ये स्टोरी एक लोअर मिडिल क्लास बच्चे की है जिसकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स होती हैं और पेरेंट्स की डेथ हो चुकी होती है, तो डिफरेंट तरह की ऑडियंस ने उसके साथ रिलेट किया। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे लोग जिनके एक या दोनों पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं हैं, उन्होंने रिलेट किया। फिर उन लोगों ने जिनकी फाइनेंशियल सिचुएशन खराब चल रही है या किसी भी वजह से वो पॉवर्टी का शिकार है, और साथ ही साथ स्टूडेंट्स ने भी काफ़ी हद तक इस स्टोरी से रिलेट किया। इसका अंदाज़ा आप इन कमेंट से ही लगा सकते हो। सेकेंड स्ट्रैटेजी जिसका मैंने यूज़ किया वो है कैप्शंस। अब तुम कैप्शन को ज़्यादा हल्के में मत लेना। एक तो इससे एंगेजमेंट बढ़ती है, मींस अगर फुटेजेस थोड़ी बोरिंग भी हो जाएं तो ऑडियंस कैप्शंस पढ़ना शुरू कर देती है और हुक रहती है, जैसे इस समय तुम पढ़ रहे हो। और इसका एक और लाभ ये भी होता है कि काफ़ी सारी ऑडियंस की पहली भाषा अंग्रेज़ी नहीं होती, तो इसलिए वो कैप्शन के साथ आसानी से स्टोरी को एंजॉय कर सकते हैं। और काफ़ी सारी ऑडियंस तो इनफैक्ट वीडियो देखती ही इंग्लिश सीखने के लिए है, जो कि इंग्लिश सीखने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। यू कैन जस्ट चेक आउट दीज कमेंट्स। और साथ ही साथ कैप्शंस की वजह से वीडियो भी थोड़ी कूल और प्रोफेशनल लगती है। इसके अलावा भी काफ़ी स्ट्रैटेजीज़ का इस वीडियो में मैंने यूज़ किया है, तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह की वीडियोस आप भी बहुत इजीली बना सकते हो। ये अभी भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में जा रही हैं और काफ़ी सारे चैनल्स इससे अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे हैं। और हाँ, पैसों से याद आया कि मैंने स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था कि आपसे अपनी अर्निंग भी शेयर करूँ। तो लेट्स सी कि मैंने इस वीडियो से अब तक कितना पैसा कमाया। सो लेट्स गो। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरा ये चैनल अभी मोनेटाइज नहीं हुआ क्योंकि इस वीडियो को अपलोड करते हुए मैंने 2 बड़ी मिस्टेक्स कर दी थी जिसकी वजह से ये मोनेटाइज नहीं हो पाया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे चैनल्स मोनेटाइज नहीं होते, ये मोनेटाइज होते हैं, पर मेरी इन 2 मिस्टेक्स की वजह से ये मोनेटाइज नहीं हो सका। अब मैं जल्दी ही उस गलती को खत्म करके मोनेटाइजेशन के लिए रीअप्लाई करूँ, और जैसे ही ये मोनेटाइज हो जाए तो मैं तुम्हें भी बता दूंगी। नाउ आई नो दैट तुम्हारे जहन में आ रहा होगा कि ऐसे चैनल्स क्रिएट करना रिस्की है, बट इट्स नॉट, क्योंकि रूमर्स पर बिलीव करने की बजाय मैंने सिमिलर नीच पर अभी कुछ समय ही पहले एक और चैनल क्रिएट किया। उन दोनों मिस्टेक्स को अवॉइड किया जो मैं पहले कर चुकी थी, क्राइटेरिया कंप्लीट किया और मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर दिया, एंड गेस व्हाट, मेरा वो चैनल मोनेटाइज हो गया और अब मैं उससे अर्निंग भी कर रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने उस चैनल को रिवील करूं और आपके साथ कंप्लीट ट्यूटोरियल शेयर करूं और ऐसी मोनेटाइजेबल वीडियोस मोबाइल पर फ्री में क्रिएट करवाना सिखाऊं, तो नीचे कमेंट करें आई वांट ट्यूटोरियल। तो मैं एक डिटेल ट्यूटोरियल वीडियो बना दूंगी जिसमें मैं आपको बेस्ट स्क्रिप्ट लिखने से लेकर क्रिएटिव इमेजेस जनरेट करना, वॉइस ओवर जनरेट करना और ऐसी एडिटिंग तक सिखाऊंगी जिससे आप अपने चैनल को इजीली मोनेटाइज कर सकोगे। और साथ ही अगर आपको वो 2 मिस्टेक्स भी जानने हैं जो मैंने की जिनकी वजह से मेरी मोनेटाइजेशन रिजेक्ट हो गई, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में टेल मी मिस्टेक्स टाइप करें, तो मैं आपको वो दोनों मिस्टेक्स भी बताऊंगी और साथ ही और भी बहुत सी ऐसी गलतियों के बारे में बताऊंगी जिन्हें अवॉइड करके आप किसी भी AI चैनल को आसानी से मोनेटाइज करवा सकते हैं। और हाँ, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं अपने इस चैनल का नाम आपसे रिवील करूंगी, तो गेट रेडी। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप ऐसे कंटेंट में इंटरेस्टेड नहीं हो तो प्लीज़ इस वीडियो पर क्लिक मत करना। अगर क्लिक किया तो प्लीज़ इसे एंड तक देखना, नहीं तो गलत ऑडियंस की वजह से उस चैनल की ग्रोथ पर बुरा असर पड़ेगा। और सब्सक्राइब भी मत करना प्लीज़। तो उस चैनल का नेम है बुद्धिज्म ट्रूथ। फ्रेंड्स, ज़्यादातर क्रिएटर्स कभी भी इतने ट्रांसपेरेंट नहीं होते। वो अपनी स्ट्रैटेजीज, टूल्स, रिसोर्सेज और अपने चैनल का नाम तक कभी भी रिवील नहीं करते, पर अगर करें भी तो सब फेक होता है। बट मैंने आपसे मेरे चैनल पर यूज होने वाली स्ट्रेटजी, फ्री टूल्स, अर्निंग और चैनल का नाम तक सब कुछ शेयर कर दिया है, और साथ ही ये ख्याल भी रखा कि वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो ताकि आपका समय वेस्ट ना हो। So now it's your turn. Give this video a thumbs up and subscribe to this channel if you really learned something valuable.